हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारे क्लास 9th का पोलिनोमियल लास्ट एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी। हम उसको स्टार्ट कर उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अब वो ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बिना मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसको सोल्व करना है, इवेलुएट सोल्व करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास फॉर्मूला है। हम 95 और 96 को ब्रेक कर लेंगे, थोड़ा सा खोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 95 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 5। दो तरीके से आप लिख सकते हो, 95 को 90 प्लस 5 और 96 को 90 प्लस 6। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आंसर आए सोल्व करना है, प्लस। दूसरा तरीका क्या है? आप दूसरे कौन से वे में लिख सकते हैं उनको? 100 माइनस 5, तब भी 95 ही होगा। 90 प्लस 5 लिख लो, तो दोनों ही नंबर को 90 प्लस 6 लिखना है, 90 प्लस 5। जब आप दोनों को 100 में चेंज कर रहे हैं तो 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, 100 में से 4 माइनस करेंगे तभी तो 96 आता है। बस इनको सोल्व करना है, आइडेंटिटी वही लगा देनी है, x माइनस ए, या सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 99 की 99 से, सॉरी क्या बोल रही, 90 की 90 से, 90 इंटू 90 6 के साथ करोगे, फिर 5 को दोनों के साथ करोगे, अब 5 की 6 के साथ, यहां से क्या हो गया? 8100, 540, 450, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। बस अब इनको ऐड करना है, अब इनको ऐड कर देना है। यहां से होगा 0, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12, 9, 10, 11, ये आ गया। दोनों को ही सोल्व करोगे तो दोनों से ही आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आएगा। यहां से इसको करोगे तो आपको माइनस के साइन का ध्यान रखना है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फैक्टराइज करना है। प्रॉपर्टी का यूज करके, जो हमारे पास प्रॉपर्टी दी हुई है हमें उनका यूज करके फैक्टराइज करना है। अब देखो, ये इसमें सारे सिंबल कैसे हैं? प्लस के। सारे सिंबल कैसे हैं? प्लस के। तो आपको एक तो पहले सारी आइडेंटिटी लिख लेनी है और उनको देखते रहना है ताकि वो याद रहे हमें। यहाँ पे सारे प्लस के हैं तो हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये वाली चीज होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इनको कैसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही प्लस माइनस सारे प्लस में है, तो आगे पीछे कैसे भी लिख। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 9y स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 9x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर। 9 कितने का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये क्या बन जाएगा? 3x का स्क्वायर। यही चीज होती है भाई। 9 3 का होता है तो हम उसको लिख देंगे 3x स्क्वायर। यहाँ पे है y प्लस y का स्क्वायर। y नहीं है, y के साथ कुछ भी नहीं है तो y का स्क्वायर। बीच में क्या आता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। x भी है हमारे पास, y भी है। 2 इंटू एक्स, एक्स यहां से कितना है? 3।
यहाँ पे y। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 6xy आ रहा है ना, तो ये क्या बन गया, हमें इस वाले पार्ट से इसमें आना है। ये वाली चीज हमारे पास दी हुई है, हमें उसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3x प्लस वाई का, 3x प्लस वाई का। हमारे पास ये वाली चीज दी हुई है, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे दे देगा, ये निकाल के सोल्व करके बताओ, ठीक है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये वाली चीज गिवन है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, ये वाली चीज माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटी को a में या a b में याद कर लो या x y में, दोनों सेम ही रहेगी। कई बच्चों ने ऐसे याद की होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दोनों सेम ही बात है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे a और b। भाई आपने a और b में याद करी है तो a b में रख लेना, x y में याद कर रखी है तो x y, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे पता चला कि इसमें माइनस, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस है ना, तो इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे सारे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी। अब इसको 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, 2y स्क्वायर, ये माइनस वाला, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2x, x की वैल्यू कितनी है, y, अब y की वैल्यू कितनी है 1, क्या बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार यूज होती है और कहीं पे भी यूज हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, ये चीज याद रखनी है। एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में यही चीज आएगी, यही चीज। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब अपॉन में 100 है तो एलसीएम मत लेने लग जाना, एलसीएम नहीं लेना, एज इट इज। यहाँ पे 100 कितने का स्क्वायर होता है, 10 का। भाई 100 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, एक्स स्क्वायर ये y अपॉन 10 इसका स्क्वायर, ये x स्क्वायर ये पूरा y स्क्वायर कैसे लिखना है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई बाई 10 और ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बिल्कुल सिंपल है। एक्स वाई जेड में भी लिख सकते हो, ए बी सी में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों का स्क्वायर लिख दो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या करना है, 2, जैसे 2xy आता था इसमें भी वैसे ही आएगा 2। एक बार इन दोनों की कर दो आपस में ए बी, फिर एक बार बी सी की कर दो, फिर एक बार सी और ए बच गया, 2c। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये वाली चीज। पहले तो तीनों का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या है, पहले दो ab की कर दी, फिर bc की, फिर ca की, आगे 2 लगा। अब इसमें क्या करना, आइडेंटिटी बहुत सारी बन जाएंगी आप याद रखने के लिए। कैसे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस के साइन से हम देखेंगे तो क्या आप ये तीनों आइडेंटिटी याद करोगे? ये चीज याद, एक ही आइडेंटिटी याद कर लो बस। b जो माइनस का होता है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। सारी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अलग अलग लिखोगे फिर उनको याद करोगे, पजल हो जाओगे और वो याद भी नहीं होगी, क्योंकि साइन में तुम गड़बड़ कर दोगे। सब बच्चे क्या करते हैं, साइन में गड़बड़ कर देते हैं, प्लस माइनस। तो इससे बेस्ट यही है कि सिर्फ एक ये प्लस वाली आइडेंटिटी आप याद कर लो। देखो यहां से आप कैसे क्वेश्चन करोगे, 3a माइनस 7b माइनस सी, ये चीज दिया हुआ, 3a माइनस 7b माइनस का c, इसका होल स्क्वायर कैसे करना है देखो। a का स्क्वायर क्या है, 3a का स्क्वायर पूरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह हमारा ये साइन अब साथ रखना है, साइन जो है उसको साथ रखना है, माइनस का 7b का स्क्वायर, c माइनस का c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a कितना है 3a और b कितना है माइनस का 7b। अब ये जो साइन है माइनस का, वो माइनस के b के साथ ब्रैकेट लगा के साथ लिख दो। जब आइडेंटिटी याद करने लगोगे उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 3-4 आइडेंटिटी बन जाती है और उसमें आप गड़बड़ करोगे। तो उससे बेस्ट है कि आप एक ही याद रखो, और जो जिसके साथ साइन माइनस का है आप उसको उसी के साथ रखो। फिर दूसरा क्या आता है, 2bc, 2b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू माइनस। फिर आता है प्लस 2ca, c माइनस का c और a है 3, बस लिख दिया हमने। अब सोल्व कर दो, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर। भाई जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है, और 7 का 49b स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर भी प्लस c। भाई ये तीनों तो हमेशा ही प्लस रहेंगे, ये जो तीनों है वो हमेशा प्लस रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो प्लस कर देते, माइनस के साइन को प्लस कर देते हैं। अब यहां से देखो 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। पहले तो आप जो कांस्टेंट नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 7 42 आ गया, और साथ में क्या है a और b, a भी लिख दिया। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ अंदर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। अब आगे देखो, माइनस का 7b माइनस का c इंटू में 2, कांस्टेंट नंबर कितना हो गया 14, 7 और 2 की मल्टीप्लाई तो करी, कितना आ गया 14। अब देखो दो साइन है माइनस के, माइनस का 7b और माइनस का c, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और b और c। ठीक है, अब यहां से 2 इंटू माइनस का c इंटू 3a, पहले कांस्टेंट नंबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, अब a और c साथ में ac। अब साइन क्या होगा, c सिर्फ एक माइनस का साइन है, आगे प्लस का है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइडेंटिटी आप सारी आइडेंटिटी एक ही याद कर सकते हो, प्लस वाली, माइनस वाली करोगे नहीं, लेकिन उसके साथ माइनस वाला साइन रखना है, तो सारी आइडेंटिटी सोल्व हो जाएगी। समझ आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी आइडेंटिटी के ऊपर। माइनस का 2x प्लस का 3y
प्लस का 2z इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें x वाला माइनस का दे दिया, पहली टर्म माइनस की दे दी ना, पहली वाली टर्म माइनस की दे दी, तो अब क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं, a का स्क्वायर क्या होता है माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। अब 2ab मतलब पहली दो टर्म 2 इंटू माइनस का 2x प्लस का 3y, भाई मल्टीप्लाई में हो गया। माइनस के साइन को भूल नहीं जाना है, उसको छोड़ के नहीं आना है, वहीं इसी के साथ रखना है 2x के साथ, तो जहां पे यूज हो 2x वहीं पे माइनस का साइन लगाना है। दूसरा क्या था yz, लास्ट वाली दोनों टर्म 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। ठीक है, अब बस सोल्व कर देना है। माइनस के 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर। यहां से देखो 3 नंबर है, पहले तो कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और एक साइन माइनस का है, माइनस का 12xy, माइनस का 12xy, एक साइन माइनस का है तो एक माइनस ही रहेगा। यहां से पहले कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 12yz, यहां पे देखो, यहां पे 2 इंटू 2z इंटू 2 माइनस का 2x, एक माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 8zx हो गया सो। अब एक लास्ट पार्ट कर लो, 1/4, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल इजी है, बस मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का, 1/4a माइनस का 1/2b प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। अब माइनस देखो p बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, 1/4 और 1/2 p बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका एलसीएम नहीं लेना, एज इट इज रखना है, एज इट इज रखो और उसको सोल्व करो। ठीक है, वो a b c सेम है, 1/4 a का स्क्वायर, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं पहले वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। माइनस यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a, और ये माइनस का है तो माइनस के साइन को साथ रखना है, 1/2b। ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू 1। ठीक है, हमने सारे लिख दिए, अब इनको सोल्व कर लो। 1/4, 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर, नीचे वाला के नीचे, 1/4 तो 1/16, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा प्लस 1/4b स्क्वायर, यहां से प्लस 1, यहां से देखो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, प्लस माइनस माइनस क्या बचा 1/4ab, 1/4ab, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1 इंटू 1 1, अब बचा क्या सिर्फ b और माइनस का साइन, माइनस का b, 1/2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, 2 से 1/2a, और कोई भी साइन नहीं है, मतलब माइनस का नहीं है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। 1/p/q की फॉर्म में देख के नहीं डरना है उससे, बस उसको सिंपल जो स्टेप आप फॉलो कर रहे हो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए उसको सोल्व करना है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो हमने इसी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाले इस आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है, उनको इस वाले फॉर्म में लिखा है, खोल के लिखा है। अब इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस वाली फॉर्म में लिखना है। अब उल्टा करना है, पहले जैसे क्या था उसका उल्टा करके करना है। देखो दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, हम दोनों ही पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xy। अभी तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमारे पास दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको खोल के लिखना था। अभी ये वाली चीज दी हुई है, हमें इसको लिखना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अभी देखो, अब यहां से क्या होता है, स्टार्टिंग में a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो यहां से हमें a बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, a बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2x स्क्वायर। 9 कितने का होता है, 3y स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 4z स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे माइनस का है, सारे प्लस के होते तो हम लिख देते सारे प्लस के। अभी कौन सा नंबर माइनस का आएगा वो चीज आपको देखना है। देखो x और y दोनों है यहाँ पे, और दोनों क्या है, प्लस है, आगे प्लस का साइन है, मतलब x और y में से हमारे पास कोई भी माइनस का नहीं है। या तो दोनों माइनस के हैं, दो केस हो सकते हैं भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 12xy। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो दोनों ही प्लस के हैं या फिर दोनों ही माइनस के, तभी माइनस का साइन आता है। अब यहाँ पे yz और यहाँ पे xz दोनों ही टर्म हमारे पास कैसी है, माइनस की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो y माइनस का होगा या z, या तो यहाँ x माइनस का होगा या z। हमने यहाँ से देखा भाई प्लस का साइन है, हम प्लस ही लेके चलते हैं। अब दोनों लेके चल सकते हो माइनस के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x और y दोनों को। अब यहाँ पे हमने x और y दोनों प्लस के ले लिए, दोनों प्लस के हैं, तो मतलब क्या बचा, यहाँ पे z दोनों में कॉमन है, तो हमारे z वाली जो टर्म है वो माइनस की होगी। ये चीज भी नहीं आई तो हमें ये देख लेना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, z कॉमन है, तो z वाली टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी। माइनस का साइन हमें ऐसे पता चला, कैसे, या तो यहां से देखो भाई x और y दोनों है, दोनों प्लस का साइन लगा हुआ है आगे, तो मतलब दोनों में से कोई भी माइनस का नहीं है, बचा का z माइनस का हो। या दो माइनस की टर्म है, दो माइनस की टर्म जरूर मिलेंगी अगर एक नंबर माइनस का है। यहां से कॉमन कौन सा है, z, तो z माइनस का हो गया। अब लिख दो बस, x y है, x और y 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 3y 4z। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन आप इसके साथ लगा दो या बाहर रख दो, माइनस के साइन को यहाँ या तो प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। या फिर यहाँ पे कुछ भी मत लिखो, यहाँ माइनस का साइन कर दो, कैसे भी कर सकते हो। ये माइनस 2 इंटू एक्स और वाई है 4z इंटू 2x, हमें इस फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। अब ये किसका होल क्यूब, किसका स्क्वायर बना है, 2x प्लस 3y माइनस का 4z, ये बन गया। ये चीज निकालनी थी हमें, यही चीज निकालनी थी। उल्टा चलना है, कुछ भी नहीं करना। माइनस के साइन में आपको दिक्कत आएगी, माइनस का हम कौन सा नंबर माइनस का ले, तो उसके लिए आपको दो काम करके देख लेने हैं। जो प्लस का है
जो टर्म प्लस की है उसमें देख लेना है कि कौन सा प्लस कौन सा है, एक्स वाई है या वाई जेड है या जेड एक्स है, तो वो उन दोनों को प्लस ले लो, तीसरा जो नहीं है उसको माइनस ले लो। या फिर दो टर्म माइनस की है उनमें से देख लो कि कौन सा कॉमन नंबर है। भाई इन दोनों में एक्स वाई था, प्लस का साइन है तो मतलब एक्स वाई दोनों ही प्लस के हैं। यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है, जेड, और दोनों ही माइनस के हैं तो ये मतलब जेड माइनस का। अब इसका सेकंड पार्ट है √2 वाला। रूट को देख के पता नहीं क्या ही क्वेश्चन दे दिया, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है भाई √2 वाला तो, लेकिन टफ नहीं है। आपको पता है √2, भाई ये √2 होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 √2 दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर में √8 हो गया, अंदर में √8 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2y का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2xyz माइनस 2√2xyz, दूसरा है प्लस 4√2yz, तीसरा है माइनस का 8xyz। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले माइनस के साइन को देख लो, ये एक्स वाई वाला माइनस का है और यहां से एक्स जेड वाला माइनस का, ये दोनों माइनस का है तो मतलब कौन सा टर्म माइनस का होगा, भाई दोनों में कॉमन क्या है एक्स, एक्स वाली माइनस की होगी। या फिर यहां से देख लो वाई जेड दोनों है, ये प्लस का है तो मतलब वाई और जेड को हम माइनस नहीं लेंगे, तो हमारे पास ये वाला माइनस का है। अब यहां देखो 2 है, 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो मतलब ये क्या है √2x पूरे का स्क्वायर, ये चीज है। 2 क्या होता है, 2 कितने का स्क्वायर होता है √2। अब यहां से हमने देखा कि x वाला कॉमन है माइनस वाले टर्म में से, तो x वाले को हमने माइनस रख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो y का स्क्वायर। अब देखो यहां पे दिया हुआ है 8, 8 कितने का स्क्वायर होता है, भाई नहीं बता, 2√2 2√2 इसका स्क्वायर करके देखो, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, √2 और √2 2 बन गया, ये आ गया 8। अगर ऐसे भी किसी बच्चे को नहीं पता चलता है तो क्या कर ले, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 को खोल के लिख लो, 8 को हमने लिख लिया रूट में, भाई √8 का स्क्वायर तो 8 ही बनता है, तो हमने यहां पे लिख लिया √8। √8 रूट का मतलब 8 को खोल दो, रूट के अंदर ही उसके फैक्टर करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई 3 बार लिखेंगे 2 के मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब 8 होता है, ऐसे लिख दिया। अब रूट के अंदर 2 पेयर बनाते हैं, सेम नंबर का अगर पेयर बन जाता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आई ये बात, क्या हो गया 2√2 जेड का स्क्वायर। अब ये चीज माइनस का साइन है, 2 इंटू एक्स √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई 2√2 जेड प्लस 2 इंटू 2√2 जेड माइनस का √2x। ये साइन यहां पे लगा दो या यहां पे लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो अब a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है ना, अब हमें तो किसकी फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z। अब यहां पे क्या कर रखा होगा, अगर बुक में दूसरा आंसर दिया हो, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर ठीक है, अगर दूसरा आंसर ये दिया हो, अगर कहो आंसर ये दिया हुआ है
तो ये दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि जो प्लस का है हमने वो देखा, उसके दो केस बन सकते हैं क्या, या तो हम दोनों को प्लस ले लें या दोनों को माइनस ले लें। अगर दोनों को माइनस लेंगे तो हम एक्स वाले को प्लस का रखेंगे, या फिर दोनों को ही प्लस लेंगे तो एक्स वाले को माइनस का रखेंगे। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का याद रखना है और सोल्व करते टाइम प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। कल हम करेंगे क्यूबिक वाले, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी कल हम सोल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।